पेशेंट को चेक करिए ना। कोई बात नहीं है, मेरी माँ तो दो मुझे कोई कुछ नहीं। नमस्कार, मैं कार्तिक अग्निहोत्री। कोरोना ने अब विकराल रूप ले लिया है और इसके बावजूद भी सरकार चेतने तैयार नहीं और जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, जिस स्तर पर हो रही हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रही है। हम आज बात मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर की ही करेंगे, खास तौर पर जिस तरह की जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, उनकी पोल इस अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में ही खुल गई और उसके बाद अब जो हालात बने हुए हैं वह बहुत ही भयावह है। कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही हो और कोरोना से पीड़ित मरीजों की मौत ना हो रही हो। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सिवाय झूठी दिलासा देने के, सिवाय व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी में मैसेजेस भेजने के जो जिम्मेदार नेता हैं, मंत्री हैं, या फिर भोपाल राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसी भी तरह की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। आलम अब यह हो गया है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। यह स्थिति है, ना बिस्तर मिल रहे हैं, ना तो ऑक्सीजन मिल रही है। किसी तरह से यदि ऑक्सीजन मिल भी जाए तो वहां पर जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वह वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं और स्थिति यह पहुंच रही है कि जो कोरोना पीड़ित मरीज है वह दम तोड़ते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही आपको 2, 4, 5, 7, 8 मौतें दिखाई दे रही हों, लेकिन शमशान घाट में चिताओं की उठती लपटों को आप यदि देखेंगे तो अंदाज लगा सकते हैं कि ये तस्वीर कितनी भयावह है। देखें, आप इन तस्वीरों को देखें, किस तरह से गिड़गिड़ाते हुए परिजन अपने घर के सदस्य के इलाज के लिए भीख मांगते रहे और डॉक्टर किस तरह का बर्ताव भी करते रहे। आधे घंटे बाद आप आ रहे हो। अरे चेक तो कर। कैसे बात करेगा मुझसे? चिल्लाओ नहीं सर, आप चिल्लाइए रही, आप अपना ट्रीटमेंट करिए। मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग बाहर जाइए, बस मैंने कोई चिल्लाया नहीं था। 2:30 बजे अच्छे 4 घंटे 4 घंटे में सिर्फ यह एक तस्वीर नहीं है, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर जो परिजन हैं वो अस्पतालों में किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं इलाज के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, कि वक्त पर उनके परिवार के सदस्य को इलाज मिल जाए, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, ब्रीफिंग हो रही है, लेकिन हकीकत में उन जगहों पर जाकर नहीं देखा जा रहा है। अफसरों का जमीर नहीं जाग रहा है कि उन जगहों पर जाकर देखा जाए जहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं, मीडिया के जरिए भी शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई फोन उठाने वाला नहीं है। आलम यह हो गया है कि रविवार के दिन अधिकांश अफसरों ने अपने फोन तक बंद कर लिए जब उनके पास ये सूचनाएं पहुंची कि फला अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने जिम्मेदार ये अफसर है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वह ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे वह अपर कलेक्टर हो। हर एक जगह से निराशा ही मरीजों के परिजनों को हाथ लग रही है और अब यह विकराल होती समस्या का हल कैसे निकलेगा, इसके लिए जो लोग बड़ी आशा से अपने जनप्रतिनिधियों को देखते हैं, वो जनप्रतिनिधि भी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही
सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर ही मदद करने की बात कहते हैं, लेकिन सड़क पर निकलकर वह नहीं देख रहे, न झांक रहे। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधि जागे जरूर हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग परेशान हैं, जाने जा रही हैं, इलाज की सुविधा लोगों को पूरी बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारी ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जो नहीं होना चाहिए थे। अगर उनको 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, एक दिन का ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता तो फिर वो दवाई उनके ऊपर काम करती और वो आज हमारे बीच में जीवित रहते। तो माननीय तनखा जी ने पूर्व कांग्रेस सांसद और भारत के मशहूर उद्योगपति भी हैं नवीन जिंदल जी, उनसे बात की तो उनके जो व्यावसायिक उपयोग के लिए राउरकेला से लिक्विड ऑक्सीजन जा रही थी, उन गाड़ियों को उन्होंने डाइवर्ट किया। तनखा जी और के माध्यम से हमने उनसे कहा कि जो खर्चा लगेगा हम देंगे। उन्होंने कहा खर्चे की तो बाद में बात करेंगे, अगर जबलपुर की जनता को ज़रूरत है तो हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं और जो भी होगा वो बाद में तनखा जी से और आपसे बात कर लेंगे। उनको भी बहुत बहुत संस्कारधानी जबलपुर की जनता की तरफ से साधुवाद। राहुल जी को धन्यवाद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विवेक भाई ने जो जबलपुर के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया। आज खुशी हुई इस बात को देखकर कि हाँ, जागरूकता के साथ लोग काम कर रहे हैं। हम इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं पाना चाहते हैं, कोई इसको बिल्कुल राजनीतिक रूप से ना लिया जाए। और हमने जबलपुर के प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को ये अवगत कराया है कि इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल संकोच नहीं करिए, हमें बताइए। बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं होना चाहिए। आज हम सिर्फ जबलपुर की ही बात कर रहे हैं। मरीज तड़पते जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या भी अब कम पड़ती जा रही है। एक पक्ष यह जरूर है कि वह जान की बाजी लगाकर मरीजों को देख तो रहे हैं, लेकिन जो संख्या डॉक्टरों की है वह पर्याप्त नहीं है। अस्पतालों में जो बिस्तरों की संख्या है वह पर्याप्त नहीं है। कोविड सेंटर बना तो दिए गए, लेकिन उन कोविड सेंटरों में क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों को तड़पते इन मरीजों की जो आवाज है, इनके परिवार के लोगों का जो दर्द है, वह हकीकत में आप यदि देखेंगे तो आपके आंख से भी आंसू निकलेंगे। सर, मैंने कल अपने पिताजी को यहाँ पर एडमिट कराया है। उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, फिर यहाँ पर आके एडमिट कराया, उन्हें ऑक्सीजन लगाई है। ऑक्सीजन लगाने के बाद उनको 2 ड्रिप चढ़ाई। ड्रिप चढ़ाने के बाद उसके बाद ना कोई मेडिसिन दी गई, ना कुछ दिया गया उनको, ना कोई डॉक्टर चेक करने के लिए आया, ना उनका कोई CT स्कैन कराया गया, ना कोई एक ब्लड जांच बस के लिए डॉक्टर ने बोल दिया गया था। जो डॉक्टर यहाँ के प्रबंधक है मनीष शर्मा जी, वो आए हुए तो उन्होंने भाप दिलाई पिताजी को हमारे। ना वो ग्लव्स पहने हुए, ना मास्क पहने हुए, ना PPE किट पहनी, कुछ भी नहीं पहने हुए वो। तो उसके बाद ऑक्सीजन का अपना जो मॉनिटर रहता है जिसमें लेवल बता बार बार बंद हो जा रहा था, बार बार बंद चालू हो रहा था। मैं नर्स को बार बार बुला रहा था, नर्स बार बार आता नहीं रही थी। जब उसके बाद से ना हॉस्पिटल पहुंचने से मेरे पास फोन आया कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, कुछ होगा, कुछ भी उनकी जानकारी नहीं दी गई मेरे को। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये नेता कब तक दुब के घर के अंदर बैठे रहेंगे, कब ये निकलेंगे? क्या शहर के हर शमशान घाट में जलती चिताओं की आग की लपटें जब बेकाबू हो जाएंगी तब ये निकलेंगे? क्या इन जनप्रतिनिधियों में अब जरा भी नैतिकता नहीं बची है? क्या जरा भी इंसानियत नहीं है? कितने बेरहम ये नेता हैं कि इनको इन लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, इन लोगों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा है। आखिरकार ये जनता जिस भरोसे से इनको जिताया और इनको सत्ता तक पहुंचाया, क्या इनकी इतनी हैसियत नहीं बची है कि कुछ घंटों के अंदर ये व्यवस्थाएं करें? उन तड़पते हुए जो मरीज हैं, उन तड़पते हुए मरीजों को आशा की किरण दिखाएं कि नहीं, उनके परिवार का सदस्य ठीक हो जाएगा। सिवाय सोशल मीडिया पर सक्रिय होने और एक्टिव होने का दावा करके क्या जबलपुर में लगातार बढ़ती जो मौतें हैं उस पर काबू पाया जाएगा? क्या इसी ढंग से कोरोना की लड़ाई लड़ी जाएगी? 1 साल तक ये नेता क्या करते रहे? क्या उनको इस बात का आभास नहीं था? क्या उनको यह नहीं मालूम था कि जबलपुर के जो अस्पतालों के हालात हैं, उन अस्पतालों में कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी सुविधाएं हैं? यदि ऐसी स्थिति बनती है तो क्या इनको जरूरत नहीं थी कि यह जो दिल्ली, भोपाल तक चक्कर काटने वाले जो नेता हैं, अपने विषय की बात करने वाले नेता हैं, इनको ये इंतजाम पहले से कराए जाने थे? जिम्मेदार जो अफसर हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, ये मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले जो अफसर हैं सिर्फ क्या
सत्ता में बैठे नेताओं की सिर्फ जी हजूरी ही करते रहेंगे। बहुत ही विकट होती इस स्थिति को यदि अभी नहीं संभाला गया तो अब इसका शहर का भगवान ही मालिक है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी कई तस्वीरें दिखाएंगे और दूसरे शहरों का भी हाल आपको बताएंगे। को चेक करिए ना। कोई बात नहीं है, मेरी माँ तो तुम कोई कुछ नहीं।